एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट पी यानी अपनी फियांसे के बारे में सोच रहा था जो कि मर चुकी है। जहां हमारी सेकंड फीमेल लीड जीजी होती है और वो कहता है मैं तुमसे शादी कर रहा हूं सिर्फ अपनी ग्रैंडपा की वजह से। जहां जीजी काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि मिस्टर पी ने फर्स्ट नाइट स्पेंड करके उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका बेबी भी अबॉर्ट हो गया है। तो यहाँ प्रेसिडेंट पी कहता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा, इसके बदले मैं मुंह मांगे कीमत दूंगी। तभी वो जाने लगता है तो वो उसे टच करती है, जहाँ कहता है हाथ छोड़ो वरना बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ हमारी फीमेल लीड भी काफ़ी शातिर है, वो उसे बेहोश करने की एक इंजेक्शन डाल देती है और उसके साथ सेड्यूस कर लेती है, मानो कि उसने उसको लूट ही लिया। अब पी तो बेहोश हो जाता है, जहाँ यानियन से प्रॉमिस किया था कि वो किसी को टच नहीं करेगा, लेकिन अब फ्रेंड सब बर्बाद हो चुका था प्रेसिडेंट पी का। जहाँ एक लेटर होता है, जीजी कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बहुत महान काम किया, मैं बस तुमसे बेबी चाहती थी और कुछ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम ही सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अब तो प्रेसिडेंट पी कहता है उसने मुझे बदमाश कहा, मैं उसे छोड़ूंगा, तुम जहाँ कहीं भी भाग्यों में ढूंढ लूंगी। सीन शिफ्ट हो रही है 1 साल बाद, जहाँ जीजी ने ट्विंस बेबी को दिया होता है। जहाँ ओल्ड लेडी होती है तो कहती है जल्दी जाओ, इससे कि पहले कि वो तुम्हें ढूंढ। जहाँ जीजी कहती है मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन वो ओल्ड मैन कहती है इस वक्त टाइम बहुत कम है तो प्लीज़ जाओ, और वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेसिडेंट पी अपने असिस्टेंट को बोलता है ढूंढने के लिए, तो कहता है बॉस अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, पता चला है कि उसने आपके बेटे को जन्म दिया है और वो बाहर चली गई है, बस यही पता है, वो कहाँ है नहीं है इसके बारे में नहीं पता। सीन शिफ्ट होती है 5 ईयर्स के बाद, जहाँ प्रेसिडेंट पी अपनी मोमो और बोबो के साथ आती है, जहाँ बोलती है कि देखो कोई भी शरारती मत करना एयरपोर्ट में। तो बोबो और मोमो कहता है ठीक है मामा नहीं करूँगा, लेकिन आप ये बताओ कि आप मुझे डैडा से कब मिलाओगी। जहाँ जीजी कहती है मैंने कहा ना फ़िलहाल कोई डैडा नहीं है। तो कहता है बोबो प्लीज़ न्यू बॉयफ्रेंड बना लो ना माँ, जिससे कि हम लोगों को डैडा मिल जाएंगे प्लीज़ माँ, इतना क्यूट सा मोमो बोलती है। तो जीजी बोलती है बस इस टॉपिक पे अब कोई भी बात नहीं होगी, अब बदमाशी करना बंद करो। एंड देन वो अपने फ्रेंड से बात करती है कि क्या हुआ, प्रेसिडेंट पी वो अभी भी ढूंढ रहा है, जहाँ उसे पता चलता है कि हाँ वो लोग अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किसी ऐसी जगह छिपकर रहना है जहाँ वो तक तुम लोगों तक ना पहुँचे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी को दिखाया जाएगा जो कि एयरपोर्ट में होता है। तभी यहाँ वो देखती है जीजी और मास्क लगाते हैं, दोनों बच्चे को कहती है मास्क लगाओ। इधर प्रेसिडेंट पी उसे देखता है और कहता है बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो। जीजी कहती है तुम अंधे हो, तुम साइड से भी तो जा सकते हो। अब वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है, लेकिन यहाँ पे वो लोग बच्चे समझ नहीं पा रहे होते हैं कि मामा को क्या हो गया। तभी यहाँ मोमो जो है फ्रेंड जाती है और कहती है हैंडसम अंकल अब बहुत कूल है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी मामा ने झूठ कहा है, उसकी मामा को पास ज़रूर उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन उन्हें नहीं बताया। तो प्रेसिडेंट पी कहता अच्छा मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ तुम्हें। कहती है मोमो हाँ अंकल, क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया। तो प्रेसिडेंट पी भी अपने फेस को मिरर में देखता है और काफ़ी हंसता है, कहता है अगर बच्चा कह रही है तो सही है, वैसे तुम किसके साथ आई हो। तो कहती है मैं अपनी माँ के साथ आई हूँ, मेरा एक भाई भी है जिसका नाम बोबो है। कहता है अच्छी बात कि तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी है। तो कहती है अच्छा अंकल मैंने सुना है कि जो लोग दूसरी शादी करते हैं क्या वो अपने प्यार को भूल जाते हैं। तो प्रेसिडेंट पी कहता है नहीं ऐसी नहीं है, हमें बस ज़िंदगी में स्ट्रांग बनना है। इतना कह के बाय बोल के मोमो आज जाती है, जहाँ बोलती है मामा मैंने एक बहुत ही सुपर अंकल से मिली जो कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग बनना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ जीजी कहती है हाँ सही कहा वो उन्होंने। अब वो घर आते हैं जहाँ रिलैक्स कर रहे होते हैं बच्चे, मामा जाती है सब्ज़ी लाने के लिए, बच्चे के फ्रूट्स लाने के लिए। यहाँ दोनों बच्चों खेल रहे होते हैं बट मन नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने ऑर्डर्स के कुछ खाना चाहते थे जो कि मामा ने उन लोगों को मना किया था। यहाँ पे बोबो कहता है क्यों नहीं तुम पुलिस कंप्लेन कर लेती हो कि हमें खाना नहीं मिल रहा है हमारे मनपसंद का। तो मोमो कहती है क्या लगता है तुम्हें ऐसा होता होगा, यहाँ के बारे में तो लोग उतना जानते भी नहीं हैं। आपस में दोनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। दूसरी सीन में हमें लोलो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि हूबहू बोबो का है। तो क्या समझे फ्रेंड, यानी कि हमारी जीजी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ट्रिपल बेबीज़ को बर्थ किया होता है। अब यहाँ पे लोलो काफ़ी बोर होता है अकेले। दूसरी तरफ जीजी के डैड कॉल करते हैं कि तुम चाइना आ गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम्हारी वजह से सारी की सारी कंपनी मेरी डूब चुकी है। जीजी कहती है आपको पैसे कितने चाहिए वो बोलिए, कंपनी को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं ठीक है, क्योंकि उसके डैड काफ़ी लालची हैं। दूसरी तरफ जीजी जैसे ही लिफ्ट में जाती है तो प्रेसिडेंट पी उसके असिस्टेंट को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो।
यहाँ पे कहता क्यों, ये तुम्हारा ही घर हो सकता है क्या, हमारा घर नहीं हो सकता। अब जीजी ने तो कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया था फ्रेंड, उसे क्या पता था। तभी यहाँ पे बोलती है बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे लोलो नहीं पहचानता है उसको क्योंकि उसने मास्क लगाया था और कहता है तुम कौन हो आंटी। यहाँ पे कहती है हाँ आंटी मैं तुम्हारी मामा हूँ, और मास्क हटाती है वो। लोलो देखता है, जो कि लोलो को याद आता है फ्रेंड कि उसने अपने डैड के कबर्ड में जीजी का और उसके डैडा का फ़ोटो देखा था, जो कि उन दोनों की शादी वाली फ़ोटो थी। अब यहाँ पे समझ जाता है यहाँ जीजी के बारे में कि वो कोई और नहीं उसकी ही मामा का है, और डैडा ये बात छुपा कर रखे थे। जब भी वह डैडा से पूछता था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था, और यहाँ पे अपनी मामा को काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वो उसे हक करता है। जीजी कहती है बेटा सब ठीक है। तभी यहाँ लोलो चला जाता है मामा के पास। अब यहाँ पे मामा उसकी बहुत सारी डिश, फिश, उसके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, नॉन वेज सब देती है। जहाँ एक लड़की मोमो से मुलाकात होती है और कहता है कि अच्छा थी ये चिक चिक की आवाज़ थी जिसने रिपोर्ट किया था खाने के बारे में। यहाँ पे कहता है क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। यहाँ पे बोलती है मोमो कि देखो ना माँ किस तरीके से बोबो मुझे देख रहा है, जहाँ बोबो तो वो नहीं होता, लेकिन लोलो ये सारे डिशेस को देख के सोचता है हमारे घर में तो ये कभी भी फ़िश करी, एग करी तो बनते ही नहीं है, पता नहीं डैडी कैसे खाते हैं वेजिटेबल्स। यहाँ पे बोलती है मामा मुझे भी चाहिए बहुत सारी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी को उसका बेटा यानी लोलो को नहीं मिल रहा होता है। तभी इधर जो लोलो की जगह बोबो होता है वो मार्केट करने जाता है खुद के सामान के लिए, लेकिन उसके जो डैड होते हैं ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं कि तुम बाहर क्या कर रहे थे और तुमने क्या खरीदा, बिना परमिशन लिए तुम कैसे जा सकते हो। कहता है कि एक खड़ूस अंकल है, तुम्हारा दिमाग सटक गया है। यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट पी कोई अपने बाप से इस तरीके से बात करता है। कहता है तुमने मुझे क्यों ज़बरदस्ती उठा के लाया, और वैसे तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। प्रेसिडेंट पी कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चलो जाओ शॉर्टकट करो, मैंने तुम्हें मैच दिया था ना बनाने के लिए, इसलिए ये सब बहाना हो रहा है। इधर प्रेसिडेंट पी का असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमें पता चला है कि जीजी आई है अपने 2 बेबी को लेकर, अब ये नहीं पता था कि वो बेबी किसका है। कहता है उस पर और डीपली जानो कि वो इस वक्त कहाँ है। दूसरी तरफ देखता है कि अभी तक लोलो पढ़ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल था। आज से पहले लोलो ने कभी इतनी स्टडी नहीं की थी। अब प्रेसिडेंट पी जाके देखता है और कहता है क्या हुआ, तुमसे मैथ्स नहीं बन रहे तो तुम बहाने ढूंढ रहे हो। कहता है बोबो आपको क्या लगता है अंकल मैं नहीं बनाऊंगा, हाँ ये सब तो चुटकियों का खेल है, मेरी मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया और मैं बचपन से इन सब पे माहिर हूँ। कहता है अच्छा ज़रा मैं भी तो देखूँ। जब प्रेसिडेंट पी उस मैथ्स को देखता है जो कि सब का सब शॉर्टेड था और एक भी चीज़ गलत नहीं था, यहाँ पे प्रेसिडेंट पी तो शॉक्ड में हो जाता है। सोचता है क्या सच में ये मेरा ही बेबी है या फिर किसी और का है, क्योंकि आज से पहले तो उसने भी कभी अपने मैथ्स लाइफ में करेक्ट नहीं बनाए थे। दूसरी तरफ लोलो को देखिएगा जो कि देखता अपनी माँ को कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो घर चलाने के लिए कितना हार्ड वर्क दे रही है। यहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है फ्रेंड्स। होप यू एपिसोड की शुरुआत में बोबो वहाँ से जा रहा होता है बाहर कि अच्छा मौका है, घर पे वो खड़ूस अंकल नहीं है तो भागने का। जैसे ही वो गेट के बाहर जाता है इधर उधर देखता है। दूसरी तरफ जीजी को कॉल आता है उसके फ्रेंड का और कहता है कि प्रेसिडेंट पी को पता चल गया है कि तुम अपने बच्चों के साथ आई हो 5 साल के बाद, कहीं वो तुम्हारे घर का एड्रेस ना ढूंढ ले, तो इसी वक्त जहाँ कहीं भी वो निकलो। वो जाती है कहती है मोमो चलो, तो कहती है मामा कहाँ जाए। तभी बोलती है बोबो कहाँ, तो बोलती है भाई तो नहीं है, भाई तो बाहर गया हुआ है। अब यहाँ पे जीजी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उधर बेल आ जाता है कि बेल बज रहा होता है तो बज रहा होता है। यहाँ बोलती है जीजी सुनो बेटा कुछ भी हो जाए बाहर मत आना और कुछ भी हो अपना नाम मत बताना। बोलती है मोमो क्या हुआ मामा कुछ तो बोलो, लेकिन जीजी काफ़ी डर जाती है। कहती है बस जितना मामा कहे उतना ही करो, चलो जो कहीं भी छिप जाओ जाके तुम। इधर दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट पी होता है। कहती है अच्छा तो तुमने जो मेरे साथ रेप किया था उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्या लगता है तुम्हें। यहाँ पे कहती है एक्सक्यूज़ मी सर मैं आपको नहीं जानती हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंट पे दरवाज़ा धक्का मार के खोलता है और कहता है अच्छा तुम मुझे नहीं जानती हो, तुमने जो 5 साल पहले मेरे साथ चीट किया था मेरे से शादी करके, अब मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ ये सब बोबो देख लेता है कि ये अंकल मेरी मम्मा को किडनैप क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसको एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ पे जैसे ही बाहर जाता है तो यहाँ पे मिस प्रेसिडेंट पी का बोलता है असिस्टेंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चा काफ़ी डर जाता है। बोबो कहता है किसी को मत बताना ना अंकल, मैं बस हवा खाने के लिए बाहर आया था। तो कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो अपने रूम में। कहता हाँ मैं बस जा रहा हूँ। दूसरी तरफ
बोलता है प्रेसिडेंट पी, मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैं तुम्हें पागलों की तरह से ढूंढ रहा हूँ और तुमने मेरे साथ 1000 झूठ बोले हैं शुरू से लेके आखिरी तक। जहाँ पे कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है। सीन शिफ्ट होती है बोबो पे, जो कि इंतज़ार कर रहा होता है कि उसके डैडा कब बाहर निकले और वो अपनी मामा को खोले। जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो दरवाज़ा तो बंद होता है। वहाँ पे मामा मामा आवाज़ देता है। जीजी कहती है बोबो तुम यहाँ हो। कहता मामा आप टेंशन मत लो, मैं आपको ढूंढ लूँगा और निकाल दूँगा। तभी वहाँ से लॉक खोलता है लैपटॉप से और अपनी माँ को बाहर निकालता है। कहता है मामा आप ठीक तो हो? तो बोलती है जीजी तुमने ये सब कैसे किया? यहाँ पे अब जीजी समझ जाती है अब प्रेसिडेंट पी तो उसका जीना दुश्वार कर देगा। अब इधर प्रेसिडेंट पी सोचता है तुमने जो 5 साल पहले मेरे साथ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं तो तुमसे सोच रहा था कि यानियान को भुलाकर एक न्यू लाइफ करूं, लेकिन तुम तो मुझसे डिवोर्स चाहती हो। अब यहाँ पे लोलो सुन लेता है कि मामा को आखिर डैडा से डिवोर्स क्यों चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जीजी के पास, जहाँ बोलती है मामा देखो न्यूज़ में क्या आ रहा है, जो कि उसकी कंपनी के बारे में था और वो उसकी जो सिस्टर होती है फ्रेंड ली ने वो कंपनी हथियाने के लिए अपने डैड को मनाया होता है कि वो अपने कंपनी में जॉब करेगी और डैड के पोस्ट पे। तभी वहाँ जीजी आती है और कहती ऐसा तुमने कैसे सोच लिया, उसमें मैंने दिन रात करके एक किया था। तभी ली कहती है तो तुम 5 साल गायब जो हो गई थी क्या तुम्हें पता नहीं है, और वैसे भी तुम तो अब अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही हो, तो तुम्हें तो इस चाइना में कोई जानता तक भी नहीं है और तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि वो बेबी कहाँ का आया। तभी यहाँ पे जीजी अपनी टेक्निक का यूज़ करती है, इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देती है और जीजी बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ली, मैं इतनी आसानी से अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकती हूँ। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी उसका असिस्टेंट को एक प्रूफ वही इंजेक्शन बेल्ट होता है जो कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ये बैग हूबहू जीजी के पास भी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट पी समझ जाता है उस रात उसने ज़रूर उस इंजेक्शन का यूज़ करके मुझे बेहोश किया था। देन वो उसके घर जाता है जहाँ मोमो कहती है हेलो हैंडसम अंकल आप यहाँ कैसे। यहाँ पे कहता है तुम यहाँ रहती हो बेटा? तो हाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तभी उसकी नज़र बोबो पे पड़ती है तो कहता है लो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है सॉरी अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा ही घर है। लोलो चलो घर, और तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? यहाँ पे बोलता है लोलो आप शायद गलत हो, मैं लोलो नहीं बोबो हूँ, शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई है। तभी वो अंदर चला जाता है और इधर उधर देखता है। मोमो कहती है अंकल आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो? इस तरीके से किसी घर में नहीं जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पी कहता है अच्छा बेटा सुनो, क्या कोई और भी यहाँ रहता है छोटा भाई बहन? मोमो कहती है नहीं अंकल मेरा सिर्फ एक यही बोबो ही भाई है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। प्रेसिडेंट पी समझ जाता है दाल में कुछ काला है, अगर बच्चा कह रही है तो वो तो सच बोल रही है, लेकिन वो जो मेरे साथ है वो क्या है, वो भी हूबहू लोलो की तरह इसका भाई बोबो है, कुछ तो है बात ज़रूर। यहाँ पे कहता है ठीक है मामा आए तो बता देना। दूसरी तरफ लोलो देखता है जहाँ एक आदमी उसे किडनैप करने की कोशिश करता है चॉकलेट देके, लेकिन वो अपनी मामा को देखता है तो दौड़ के जाता है मामा वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। जीजी काफ़ी डर जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ पे कहता है मैं आपका बस पीछा करते हुए पहुँच गया मामा, मुझे यहाँ घूमना था। तभी यहाँ पे कहती किसकी हिम्मत है जो मेरे बेटे के किडनैप करने की कोशिश कर रहा है? कहता है सॉरी मैम मुझे माफ़ कर देना। कहती है दूंगी ना 2 लगा के, चल निकल यहाँ से। तभी यहाँ पे वो लोलो को कहती है बेटा इधर उधर मत जाना और मामा कहीं भी जाए तुम्हें यहीं रहना। तब वो लेके आती है घर। यहाँ पे मोबो देखती है, कहती है भाई तुम आ गए, मैं कितना डर गई। तो वो उसे हक करती है क्योंकि उसे लगा था कहीं वो अंकल जो लेके चले गए हैं कहीं वो उसको हमेशा के लिए ना रख ले, लेकिन ये बात भूल जाती है बच्ची, अपनी माँ को नहीं बता पाती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाएगा जो गुस्सा करती है और कहती है जीजी मैं तुम्हें ये कंपनी कभी नहीं होने दूंगी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दूसरी तरफ बोलता है बोबो कि मैंने कितनी बार कहा है कि वो मेरी माँ है, आपने ज़बरदस्ती में मुझे यहाँ से उठा के ले आए, मैं आपको नहीं जानता हूँ बूढ़े अंकल। तो प्रेसिडेंट पी कहता है क्या मैं तुम्हें बूढ़ा दिखता हूँ सच में? कहता है हाँ तुम बूढ़े भी हो, खड़ूस भी हो, तुम सब हो, तुमने मुझे जानबूझ के यहाँ लाया, मुझे मेरी मामा से दूर किया। जहाँ प्रेसिडेंट पी कहता है ठीक है
वो वापस जाता है जीजी के घर, जहाँ जीजी कहती है कि तुम मुझे तलाक दो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, क्लियर कर लूँगी और मुझे मोटी रकम चाहिए, पैसों की भी। जहाँ कहता है प्रेसिडेंट पी, तुम कितनी लालची हो, तुमने ये सब पैसों के लिए किया। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है। प्रेसिडेंट पी कहते हैं ठीक है, मैं नोटिस भिजवा दूंगा डिवोर्स का। कहती है ठीक है। दूसरी तरफ बोबो जाता है लोलो के घर, वॉच ढूंढ रहा होता है, जो कि वॉच वो प्रेसिडेंट पी के घर छोड़ गया था, जहाँ वो एक बच्चे को देखता है सोया हुआ, बहुत अंधेरा होता है। तभी यहाँ पे लोलो कहता है क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो कहता है बोबो मैं वॉच ढूंढ रहा था। तभी लोलो नींद में ही होता है और कहता है हाँ ये लो। जब वहाँ पे देता है तो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेम ट्विंस थे। अब यहाँ पे लोलो कहता अच्छा तो हम दोनों ट्विंस हैं, इसका मतलब तुम मेरे भाई और मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया हमारे मॉम डैड को क्या ये बात पता है? जहाँ तक कि उसके मॉम डैड को तो ये सब कुछ नहीं पता था, और ये भी पता है कि उसके मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं। कहता भाई टेंशन मत लो। इधर बोबो बोलता मामा मुझे आपका फ़ोन चाहिए गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे जीजी बोलती है बस थोड़ी देर के लिए। इधर वो मैसेज कर देता है अपने भाई यानी लोलो को कि भाई मैंने काम कर लिया है। यहाँ पे लोलो अपने डैड का कार्ड लेके इतने सारे अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है जीजी में। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी बोलता है रेडी हो गया है डिवोर्स पेपर, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है हाँ बस आपने एक बार फिर से सोच लेना है। कहता है मुझे कुछ नहीं सोचना है। दूसरी तरफ कहता है जाओ उसके घर में उसका साइन लेके आ जाओ जीजी का। कहता है ठीक है। यहाँ पे नहीं चाहता था बोबो और लोलो कि ऐसा कुछ भी हो उन दोनों मॉम डैड के बीच में। तो उसका प्रेसिडेंट कहता है अच्छा तो मतलब इसकी एक बेटी भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत में बोबो ले लेता है वो डिवोर्स पेपर और यहाँ पे फाड़ देता है, और ये बात अपनी मामा जीजी को भी नहीं बताता। जहाँ भाई को कॉल करता है और लोलो को बोलता है काम हो गया भाई, मैंने डिवोर्स पेपर फाड़ दिया है। कहता है गुड जॉब भाई, बस ये बात हम लोग तक ही रहनी चाहिए। और काफ़ी खुश हो रहा होता है दोनों भाई कि ये मिलके मॉम डैड के अब डिवोर्स नहीं करवाएंगे। देन यहाँ पे प्रेसिडेंट पी जो होता है खाना नहीं खा रहा होता है उसका बेटा लोलो, जहाँ वो बताता है उसका असिस्टेंट। तो वो जाता है और कहता है लोलो ये क्या बदतमीज़ी है, खाना खाओ। लोलो कहता है मुझे मामा चाहिए तभी मैं खाऊंगा वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहता है तुम्हारी नैनी इतना टेस्टी खाना बनाती हो, जाओ। तभी इधर ली होगी जो कि उसकी नैनी को कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, तुम्हें लोलो को पॉइज़न देना होगा जो कि चाइना का मशहूर था। तभी यहाँ उसका प्रेसिडेंट कहता है कि नैनी जल्दी से खाना बना दो, लोलो को काफ़ी भूख लगी है। यहाँ पे वो उसको बना के वो पॉइज़न मिला के दे देती है, और इसके बदले ली ने उस नैनी को मुँह मांगी कीमत का रकम दिया था। अब लोलो वो दवा खा के वो एकदम बीमार पड़ जाता है और काफ़ी कस के चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। नैनी दूर से ये सब देख रही थी। तभी वो दौड़ के जाती है और कहती है प्रेसिडेंट पी लोलो का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये बात सुन के लोलो दौड़ के जाता है और कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुला। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम है। वो ऐसा पॉइज़न था फ्रेंड कि वो पता नहीं चल सकता था कि वो एक पॉइज़न है जब तक कि इंसान मर ना जाए। अब ली आती है नैनी के पास और नैनी को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी, और तुम्हें डेली ये पॉइज़न देनी होगी। जहाँ कहती है नैनी पर वो मासूम बच्चा है। यहाँ पे कहती है जितना कहा उतना करो। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी लोलो को खाना खिला रहा होता है और कहता है डैडी मुझे क्या हुआ? प्रेसिडेंट पी कहता है कुछ नहीं बेटा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ पे दिन लोलो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इधर लोलो जो है बोबो को कॉल करता है और बताता है भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बोर हो चुका हूँ। बोबो कहता है अच्छा ठीक है, तो क्यों नहीं तुम डैडी को बोल के बाहर जाओ, तो वहाँ हम भी मिलेंगे तुमसे। तो यहाँ पे कहता है डैडी मुझे बाहर जाना घूमने के लिए, घर में रह के मैं बोर हो गया हूँ। तो प्रेसिडेंट पी कहती है हाँ ठीक है। दूसरी तरफ जीजी जो होती है वो एक जाने माने चाइना में हिस्ट्रिकल मेडिसिन के वहाँ पहुँचती है, जहाँ वो कहता है जीजी तुम ही हो। मतलब जीजी फ्रेंड बहुत पहुँची हुई डॉक्टर है चाइना की मशहूर हिस्ट्रिकल वाली, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि ली ने भेजे होते हैं, लेकिन यहाँ जीजी वही इंजेक्शन का यूज़ करती है और कहती है यहाँ तुम्हें किसने भेजे, जो कि वो
हिप्नोटाइज कर देती है और वो ली का नाम लेता है। और यहाँ पे दूसरा गुंडा मारने वाला होता है, लेकिन प्रेसिडेंट पी वहाँ पहुँच जाता है जीजी को खोजते खोजते कि उसने अभी तक डिवोर्स पे साइन क्यों नहीं किया। इस बीच में हाथापाई में प्रेसिडेंट पी को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती है और वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे जीजी कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में आने की, कितना खून बह रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि हाँ वो मुझे पता है, जब तुम एक डॉक्टर है तो ठीक कर दो मुझे जैसे पहले की थी। पास्ट के सीन में दिखाया जाएगा जब प्रेसिडेंट पी बीमार था तो यहाँ पे जीजी ही वो स्टूडेंट थी उस वक्त, और वो उसे सूप बना के पिलाती है और सडनली वो उसे किस कर लेती है। जहाँ प्रेसिडेंट पी कहता है क्या हुआ मैं मर गया, तो जीजी कहती नहीं नहीं तुम मरे नहीं, तुम जिंदे हो और तुम अब ठीक हो। यहाँ पे प्रेसिडेंट पी को वो सारी बातें याद आती है जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और यानियन उसमें मर गई थी, यानी प्रेसिडेंट पी की पहली फियांसे। प्रेसिडेंट पी कहता है तुमने डिवोर्स पे साइन क्यों नहीं किया पेपर पे, तो कहती है तुमने पैसे कौन सा दिए। इतना कह के वो घर चली जाती है, जहाँ बोबो बोलता है मामा कहाँ थी तुम इतने देर से। कहती है कोई बात नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। इधर प्रेसिडेंट पी देखता है अपने बेटे को, लोलो की दिन पे दिन काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही होती है और यहाँ पे सोच रहा होता है जीजी कितनी लालची है कि वो पैसों के लिए साइन नहीं करी। अब उसे क्या पता बोबो और लोलो ने क्या किया। तभी फिर से लोलो वो सूप पीता और कहता है कितना कड़वा सूप है, लेकिन वो सूप पीते ही बीमार पड़ जाता है। अगेन प्रेसिडेंट पी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, फिर से वही फीवर ज़ुकाम होने लगता है। यहाँ पे कहता है बेटा क्या हुआ, बोलता है डैडा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी बच्चा बेहोश हो जाता है और यहाँ पे जब होश आता है तो कहता है लोलो डैडा मुझे मामा चाहिए, तो ली आती है। कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं, मुझे अपनी मामा चाहिए। और यहाँ पे नैनी के बारे में बताता है कि उन्होंने कहा था कि वो चिकन सूप देंगी, लेकिन वो कुछ और मिला के दे रही थी और मैंने सुना था कि वो बात कर रही थी उसमें पॉइज़न है। जहाँ नैनी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ली कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। ली का चाल था कि नैनी को नीचा गिरा सके और इस घर में हावी हो सके। दूसरी तरफ ली बार में जाती है जहाँ जीजी आती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पर ड्रग्स मिला के कहती है जॉन नाचो। वहाँ नाचने के चक्कर में वो अपने ड्रेस भी खोल देती है। अब जीजी सारी वीडियो लीक करती है और उसे इंस्टाग्राम रील्स में पोस्ट कर देती है जहाँ काफ़ी लाइक्स मिलते हैं। इधर लोलो बोलता है बोबो को अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। कहता है हाँ ठीक है। दोनों भाई मिलते हैं और बात करते हैं। तभी मोमो को आवाज़ आती है कि यहाँ पे दरवाजे के पीछे कौन बात कर रहा है, और दरवाज़ा जैसे ही खोलती है कहती है मैंने पकड़ लिया। लेकिन ये क्या, एक नहीं दो दो भाई। यहाँ पे बोबो लोलो और मोमो काफ़ी कस के चीखते हैं। यहाँ पे जीजी दौड़ के आती है क्या हुआ बेटा तुम ठीक तो, इतनी कस के क्यों चिल्लाई। कहती है मामा आप उधर तो देखो। जहाँ माँ देखती है माँ तो और ज़्यादा शॉक में हो जाती है बोबो और लोलो को देखकर। तभी यहाँ पे बोलती है ये सब क्या है। तो यहाँ पे मोमो बोलती है तुम दोनों पहले से मिले हुए थे और तुमने मुझे बताया नहीं। तभी अपनी मामा को लोलो बोबो सारी चीज़ें बताता है कैसे डिवोर्स हो रहा था, तो वो नहीं चाहता था लोलो की डिवोर्स हो और उसने डिवोर्स पेपर को फाड़ दिया। मामा मैं चाहता था कि डैडा को ये बात ना पता चले, अगर उन्हें पता चल जाता या आपको तो शायद आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे बहुत दिन के बाद आप मिली थी ना, तो मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई। यहाँ पे मामा बोलती है बस ये बात डैडा को मत बताना। अब यहाँ पे वो फैमिली रेस्टोरेंट का प्लान करती है प्रेसिडेंट पी के साथ, जहाँ प्रेसिडेंट पी कहता है तुम बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो, और लोलो तुम इनके साथ कब शामिल हो गए। यहाँ पे लोलो कहता है मोमो को मुझे अपनी बहन बनाना है, डैडा तुम मामी से शादी कर लो ना। प्रेसिडेंट पी कहता है वो तुम्हारी मम्मी नहीं है समझी, चलो चुपचाप से घर। वो उसे घर लेके चला जाता है जहाँ वो लहसुन का बना हुआ डिश खाता है। यहाँ पे कहता है थूको बेटा इससे तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। अब उसे क्या पता वो लोलो नहीं बोबो है। कहता है डैड ये खाना बाहर के नहीं अच्छे होते, क्यों नहीं आप मामा को लाते। देखो मामा ने मुझे एक सूप दिया था तो मैं सोच रहा हूँ उसे मैं गर्म करके पी लेता हूँ, वो अच्छा होगा। उनके बनाए हुए हाथ का बात ही कुछ अलग है। जहाँ वो बच्चा अकेले किचन में गर्म कर रहा होता खाना। अब ये सब चीज़ देख के प्रेसिडेंट पी को अच्छा नहीं लगता है। जहाँ वो सूप पिलाता, सूप तो बहुत टेस्टी और यम्मी होता। प्रेसिडेंट पी को भी लगता है काश जीजी उसके साथ होती, लेकिन फिर वो बोलता नहीं वो एक नंबर की लालची। पर यहाँ पे जब वो देखता है जीजी के घर जाके कि उसका बेटा कहीं ना कहीं वो सही कह रहा था और ट्विंस बेबी है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जहाँ पूछता है कि क्या तुम डिवोर्स
लेना बंद कर दोगी? यहाँ पे कहती है मैं इसके बारे में सोचूंगी। अब यहाँ जीजी की बनाई हुई क्रीम होती है जिससे कि हर दाग छूट सकता है। यहाँ पे उसकी बेटी मोमो, बोबो, लोलो देख रहे होते हैं कि मम्मा कितनी जीनियस है कि उसने ऐसा क्रीम बनाया। तभी वो क्रीम मिल जाता है प्रेसिडेंट पी को, जो कहते हैं कि ये तो मामा ने बनाया। अब प्रेसिडेंट पी को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो तीनों बच्चे किसी और के नहीं बल्कि जीजी और मेरे हैं। यहाँ पे उसकी मामा कहती है कि ये बारे में किसी को क्रीम के बारे में मत बताना बेटा। यहाँ पे बोलता है ठीक है मामा। देन यहाँ पे बोबो, लोलो, मोमो तीनों डिस्कशन करते हैं कि फाइनल अब मामा डैडा को कैसे मिलाया जाए। जहाँ प्रेसिडेंट पी के ग्रैंडफादर को पॉइजन मिलाती है ली ने, जानबूझ के दिया होता प्रॉपर्टी के लिए कि वो उससे शादी कर लेगा। और यान यान का कार एक्सीडेंट भी करवाया जाता है जहां यान यान मर जाती है और प्रेसिडेंट पी बच जाता है। ये सब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये सब ली का क्या धरा है, लेकिन ये लड़की जीजी ने उन्हें बचा के रखा और उस पॉइजन को फ्रेंड तोड़कर अभी तक वो मेडिसिन बना के उसे पिला रही है, जिस हद तक वो बहुत ठीक हो गए हैं उसके ग्रैंडपा। दूसरी सीन में मिलेगा देखने को, वो अपने हिस्ट्रिकल मेडिसिन सेंटर जाती है जहाँ प्रेसिडेंट पी काफ़ी ज़्यादा भांग पी लेता है और यहाँ पे जीजी मना भी करती है, लेकिन फिर पीने के बाद उसे होश नहीं होता और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। अब जीजी बोलती है नहीं, मैंने एक बार गलती कर दी है, मैं दोबारा गलती नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने बच्चे को भी देखना है और तुम एक अच्छे डैड नहीं हो। तुमने मुझे हमेशा नीच लालची ही समझा और वो जो पैसे मांग रही थी वो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए मांग रही थी। यहाँ माफ़ी मांगता है प्रेसिडेंट पी दिल से और कहता है मुझे पता है मेरे वो तीनों अपने बच्चे हैं। जहाँ जीजी कहती है हाँ वो तुम्हारे खुद के बच्चे हैं। यहाँ पे कहता पर तुमने मुझसे छुपा के रखा। जहाँ कहते हैं कि बच्चों नहीं चाहते थे कि ये बात तुम्हें पता चले। यहाँ पे कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वो उसे किस करता है। जहाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मोमो, बोबो, लोलो, जो कि उन लोगों का प्लान था कि मामा डैडा एक हो जाए, जो कि जीजी उसे माफ़ कर देती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। होप यू इंजॉय।